Good morning. Today's chapter is chapter number 2, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो इसमें हम यूनिट्स और यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे और मेजरमेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आती है एक फिजिकल क्वांटिटी, अ कैरेक्टरिस्टिक और अ प्रॉपर्टी। फिजिकल क्वांटिटी होती है कैरेक्टरिस्टिक और अ प्रॉपर्टी विच कैन बी मेजर्ड एंड विच फॉलोज लॉज ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड अ फिजिकल क्वांटिटी। तो कोई भी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जिसे हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। लाइक एग्जांपल वेट हम मेजर कर सकते हैं, आपको पता होगा आपका वेट कितना है। लाइकवाइज डिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं, लेंथ मेजर कर सकते हैं, एक्सेट्रा में लाइक स्पीड, फोर्स, इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंस, फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस और अ मिरर, ये सभी हम क्या कर सकते हैं, मेजर। ये सभी क्वांटिटी के कहेंगे फिजिकल क्वांटिटीज। Now, happiness, sadness, emotions and feelings are not physical quantities। अब ये सब चीज़ें फिजिकल क्वांटिटीज क्यों नहीं होती हैं, ये हैप्पीनेस, सैडनेस वगैरह, इन्हें हम मेजर नहीं कर सकते हैं। तो सिंपली जनरली हम किसी फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे इफ वी स्टार्ट एक्सप्रेसिंग एनी क्वांटिटी इन नंबर। किसी भी क्वांटिटी को हम नंबर में एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर दें तो उसे हम क्या कहेंगे, फिजिकल क्वांटिटी, अदरवाइज नहीं कहेंगे। तो कोई भी क्वांटिटी जिसे हम नंबर में लिख सकते हैं, मतलब 10, 20, 30, 1, 2, 3, 4, तो उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। अगर नंबर में एक्सप्रेस ना कर पाए तो उस चीज़ को हम फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहेंगे। लाइकवाइज लेंथ 8 मीटर दी है, तो लेंथ को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं नंबर में 8, साथ में एक लगा रहे हैं मीटर, तो मीटर इज स्टैंडर्ड यूनिट, एन इज नंबर एंड लेंथ इज फिजिकल क्वांटिटी। नेक्स्ट बात आती है अब यूनिट। तो यूनिट ऑफ अ क्वांटिटी इज स्टैंडर्ड मेजरमेंट। तो यूनिट ऑफ अ क्वांटिटी, किसी क्वांटिटी की यूनिट जो होती है वो स्टैंडर्ड मेजरमेंट होती है ऑफ द सेम क्वांटिटी फॉर पर्पस ऑफ कंपैरिजन। अब जैसे आप किसी किराने के शॉप में जाते हो तो आप दुकानदार से 2 kg शुगर मांगते हो, तो वो क्या करते हैं, जो तराजू होता है एक तरफ के डालता है, वो 2 kg का एक स्टोन सा डालता है, और एक तरफ आपको जो शुगर देनी है वो डाल के मेजर करके देता है। तो उसके पास एक स्टैंडर्ड पड़ा हुआ है कि 2 kg का स्टैंडर्ड है, वो जो स्टोन बना हुआ है मेजर करने का, वो क्या एक स्टैंडर्ड है जिसे हम शुगर को मेजर करके दे रहे हैं, मीन्स दुकानदार दे रहा है आपको। तो कुछ हमारे पास स्टैंडर्ड चीज़ें होती है जिसे हम क्या कहते हैं, यूनिट्स कहते हैं। लाइक लेंथ, अब लेंथ मीटर में मेजर हो रही है, सेंटीमीटर में भी मेजर होती है। ये जो मीटर आ रहा है, सेंटीमीटर आ रहा है, ये क्या होते हैं, हमारे स्टैंडर्ड्स, जिसे हम क्या कहते हैं, यूनिट। नेक्स्ट, व्हाट इज लेंथ? लेंथ क्या है, यूनिट और फिजिकल क्वांटिटी। ये यूनिट है कि फिजिकल क्वांटिटी है? तो लेंथ क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी, बिकॉज इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी विच कैन बी मेजर्ड। आउट ऑफ मास एंड केजी, विच वन इज फिजिकल क्वांटिटी और यूनिट? मास, तो मास 10 भी हो सकता है, 20, तो मास के फिजिकल क्वांटिटी है, एंड केजी के एक 2 kg, 3 kg, 4 kg, तो केजी सभी में लग रहा है, तो केजी लग रहा है, किलोग्राम लग रहा है सभी में, तो ये क्या बनी, यूनिट, क्योंकि इससे कंपैरिजन हो रही है, स्टैंडर्ड है ये। नोट, इन फिजिक्स आवर थ्रस्ट एरिया इज यूनिफिकेशन, दैट इज वी वांट टू एक्सप्रेस एवरी फॉर्मूला विद वन लॉ। यूनिफिकेशन मीन्स हम हर एक चीज़ को, किसी भी हर एक चीज़ को एक ही लॉ से एक्सप्लेन करना चाहते हैं, उसे हम कहते हैं यूनिफिकेशन। सेम थिंग वी अप्लाई हियर, वन क्वांटिटी एंड एक्सप्रेस एवरी फिजिकल क्वांटिटी विद इट। ठीक है, सेम थिंग हम यहाँ अप्लाई करते हैं, वन क्वांटिटी के साथ हम हर एक फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। नेक्स्ट, लेंथ इज मेड ऑफ विच थिंग? लेंथ इज अ लेंथ होती है। नेक्स्ट हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज के टाइप्स आती हैं। 2 तरह के टाइप होते हैं, एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, एक फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, और एक ड्राइव्ड क्वांटिटीज होती है। जैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, फंडामेंटल यूनिट्स भी होंगी, जैसे ड्राइव्ड क्वांटिटीज होंगी तो ड्राइव्ड यूनिट्स भी आएंगी। तो फंडामेंटल ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज विच कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल। फंडामेंटल वो होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होती, लाइक मास, लेंथ एंड टाइम, दे आर फंडामेंटल्स। ना मास लेंथ के ऊपर डिपेंड है, ना लेंथ मास के ऊपर डिपेंड होगी। वैसे टाइम लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं होगी, लेंथ टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं होती, फंडामेंटल है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है। नेक्स्ट आती है हमारे पास ड्राइव्ड। तो ड्राइव्ड होती हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटी से या ड्राइव्ड क्वांटिटी से बनती हैं।
कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी, जो बनती है किसी से, लाइक स्पीड। तो स्पीड क्या, स्पीड क्या होती है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। वो दो फंडामेंटल क्वांटिटीज बन रही है जो आपस में डिवाइड हो रही है डिस्टेंस ओवर टाइम। वैसे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास और एक एक्सेलरेशन, यहाँ पे मास जो है फंडामेंटल है और एक्सेलरेशन क्या है, ड्राइव्ड ऑलरेडी। तो किसी दो क्वांटिटी से मिलकर बनती है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारे पास 7 होती हैं। एक मास होता है जिसका सिंबल m, किलोग्राम, केजी सिंबल। नेक्स्ट लेंथ मीटर, टाइम सेकंड्स, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, सिंबल्स और इनके ये दिए हुए हैं सभी यूनिट्स एंड सिंबल्स। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी L। ये हमारे पास 7 होती हैं। उसके बाद 2 हमारे पास और आती हैं जिन्हें हम कहते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ये भी फंडामेंटल की तरह ही होती है। प्लेन एंगल थीटा एंड सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल जो होता है 2 डायमेंशन में मेजर करते हैं एंगल, जो हम उसे प्लेन एंगल कहेंगे। जब 3D में मेजर करते हैं, जैसे आइसक्रीम का कोन होता है, तो ये जो एंगल बन रहा होगा वहाँ पे, उसे हम कहेंगे सॉलिड एंगल। वी कैन एक्सप्रेस एनी फिजिकल क्वांटिटी इन मैनी यूनिट्स। अब हम एक ही फिजिकल क्वांटिटी को बहुत सी यूनिट्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, लाइक लेंथ को। अगर हम किसी चीज़ की लेंथ मेजर कर रहे हैं तो हम मीटर में भी कर सकते हैं, सेंटीमीटर में भी कर सकते हैं, फीट में भी कर सकते हैं, इंचेस में भी कर सकते हैं, अदर मीटर्स में, किलोमीटर्स में भी कर सकते हैं, मिलीमीटर्स में भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है, एंड वी कैन एक्सप्रेस एनी फिजिकल क्वांटिटी इन मैनी यूनिट्स। तो मैनी यूनिट्स में एक्सप्रेस कर सकते हो। ये जो मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, ये हमारे क्या है, यूनिट्स है। Next, system of units. The complete set of the units, both the base unit and the derived unit, is known as a system of units. तो जो fundamental units और derived units को मिलकर बनते हैं उसे हम कहते हैं system of units. हमारे पास system of unit है 3 तरह के। एक ब्रिटिश सिस्टम है, फ्रेंच सिस्टम है। तो ब्रिटिश में लेंथ को मेजर करते हैं फुट में, मास पाउंड में और टाइम सेकंड, जिसे हम कहते हैं FPS सिस्टम। नेक्स्ट एक फ्रेंच सिस्टम है जिसमें हम लेंथ मेजर करते हैं सेंटीमीटर में, मास ग्राम में, टाइम सेकंड में, जिसे हम कहते हैं CGS। फर्स्ट लेटर उठाया CGS। नेक्स्ट फ्रेंच सिस्टम में मास मेजर करते हैं, लेंथ मेजर करते हैं। ये गलत लिखा है तो यहाँ पे आएगा मीटर। लेंथ आएगी मीटर में, मास आएगा केजी में और टाइम आएगा सेकंड में। MKS सिस्टम कहते हैं। तो हम ज़्यादातर जो पढ़ते हैं MKS को, इसको हम SI सिस्टम भी कह देते हैं बाद में, सिस्टम डी इंटरनेशनल। तो ज़्यादातर हम SI सिस्टम ही यूज़ करते हैं यूनिट्स के लिए। वाई वी यूज SI सिस्टम और राइट डाउन मेरिट्स ऑफ SI सिस्टम। ठीक है, इट इज़ अ रैशनल, दैट इज देयर इज ओनली वन यूनिट फॉर वन क्वांटिटी इन डिफरेंट फॉर्म। लाइक हीट एनर्जी के लिए कैलोरी यूज़ करते हैं, एनर्जी के लिए जूल, और इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए किलोवाट आवर। SI system is coherent system. Every unit can be derived from fundamental units. इसलिए यूज करते हैं हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, SI system is metric system, that is multiple of 10 divisible by 10. Next, SI system is internationally accepted by trade, science and other fields. Now definitions हैं basics unit meter की। The meter is the length of the path traveled by light in vacuum in time interval of this. वैसे 1 kilogram is the mass of international prototype of kilogram platinum indium cylinder kept at a international bureau of weight and measures at Sèvres, Mers in France। वैसे 1 second डिफाइन किया गया है, या बेसिक से डेफिनेशन है, स्टडी आउट कर सकते हैं। वैसे 1 एम्पेयर, 1 केल्विन, 1 मोल, 1 कैंडला। नेक्स्ट आता है प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर लेंथ। लेंथ के लिए प्रैक्टिकल यूनिट्स क्या है, फॉर लार्ज डिस्टेंस। तो सबसे लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने में, सेलेस्टियल बॉडीज का डिस्टेंस मेजर करने, उसके लिए हम यूज़ करते हैं नंबर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1 AU। ये जो होती है द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो जो एवरेज डिस्टेंस है किसके बीच में, एक सन है हमारे पास और एक है हमारी अर्थ, इन दोनों के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस आएगा इसे हम क्या कहेंगे, जो डिस्टेंस बनेगा इन दोनों के बीच में उसे हम कहेंगे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट।
ये सन और ये हमने ले ली अर्थ। इन दोनों के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस बनेगा उसे हम कहेंगे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। नेक्स्ट इज लाइट ईयर। अब लाइट ईयर से यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे एयर लिखा तो टाइम की यूनिट नहीं, ये लेंथ की यूनिट है, हमेशा याद रखना है। तो लाइट ईयर जो होती है, 1 लाइट ईयर इज द डिस्टेंस है जो ट्रैवल करता है। कौन? लाइट करती है इन 1 ईयर, जो लाइट ट्रैवल करती है 1 साल में डिस्टेंस, उसे कहते हैं लाइट ईयर। तो हम लाइट ईयर निकालते हैं, मतलब वेलोसिटी ऑफ द डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए वेलोसिटी इनटू टाइम। अब वेलोसिटी ऑफ लाइट हमें पता है सभी को, इतने 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब टाइम कितना है? 1 ईयर। 1 ईयर में सभी को पता है कितने डेज होते हैं, 365 डेज। अब एक डे में कितने आवर होते हैं? 24 आवर। 24 आवर होते हैं, तो 24 आवर में कितने में 24 आवर। अब एक आवर में कितने मिनट्स होती हैं? 60। और एक मिनट में कितने सेकंड होती हैं? 60। फिर टाइम की स्टैंडर्ड यूनिट एसआई सिस्टम यूज करेंगे, इसलिए टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। तो कन्वर्ट कर लिया, सोल्व करेंगे तो 1 लाइट ईयर हमारे पास इतना निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट है पर सेक या पैरालैक्टिक सेकेंड। तो 1 पर सेक इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो 1 पर सेक होती है रेडियस होती है ऑफ द सर्कल, एट सेंटर ऑफ विच an arc of the circle 1 AU along subtended angle of 1 second। अगर हम आर्क लेते हैं, एक ले लिया हमने आर्क, इसको रोटेट करें ऐसे करके, रेडियस वेक्टर मानने से हम रोटेट करें तो एक सर्कल बनाएगा। तो ये जो आर्क ले लिए, रेडियस ले लिए, ये जो 1 सेकंड में कितना एंगल सबटेंड करता है, ये एंगल सबटेंड किया इसने इतना 1 सेकंड में जितना एंगल सबटेंड किया, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? पर सेक। तो आर्क की लेंथ हमने 1 AU माननी है, तो थीटा हमें पता है क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। तो 1 पर सेक इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो रेडियस क्या बन जाएगा? आर्क अपॉन थीटा। रेडियस यहाँ भेज देंगे हम, आर इज इक्वल टू रेडियस यहाँ आ जाएगा, तो थीटा यहाँ चला जाएगा नीचे। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा रेडियस इज इक्वल टू आर्क ओवर थीटा। तो वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे इसे हम, तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू। नेक्स्ट है सिंपल सी यूनिट्स है। 1 फुट में कितने मीटर होते हैं, 1 फुट में कितने इंचेस और सेंटीमीटर, एज लाइक यू कैन सी इट। फॉर स्मॉल मेजरमेंट, स्मॉल मेजरमेंट में माइक्रोन यूज करते हैं। 1 माइक्रोमीटर में 10⁻⁻6 मीटर होते हैं। 1 मिलीमीटर में 10⁻³ मीटर होते हैं। वैसे नैनोमीटर में, वैसे हमारे पास नैनोमीटर में क्या होता है? वैसे नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर, एंगस्ट्रॉम में 10⁻10 मीटर, फर्मी में 10⁻5 मीटर है। वैसे हमारे पास है मेजरमेंट ऑफ मास। मेजरमेंट ऑफ मास तो 1 क्विंटल में बताया 100 kg, 100 kg, 1 टन में 1000 kg, 1 पाउंड में 0.4336 kg। लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मास होती है चंद्रशेखर लिमिट। 1 CSL होती है 1.4 इंटू मास ऑफ सन। नेक्स्ट स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मास इज 1 AMU। ये केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, एटॉमिक मास यूनिट। वो किसको होता है? मास ऑफ कार्बन C12 डिवाइडेड बाय 12, मास ऑफ हाइड्रोजन का होता है। नेक्स्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ टाइम, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम जो है शेक होती है। तो एक शेक में कितने सेकंड होते हैं? 10⁻8 सेकंड। नेक्स्ट है प्रीफिक्सेस एंड सुफिक्सेस विद सिंबल। बेसिकली 10⁻⁻1 ये आप देख सकते हैं, सभी स्टडी आउट कर लेना प्रीफिक्सेस। वैसे हमारे पास सुफिक्सेस है, ये भी आप स्टडी आउट कर सकते हैं। डेका, फैक्टा, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। नेक्स्ट कन्वर्जन इन राइटिंग यूनिट, कन्वेंशंस जो हम यूज करते हैं, सॉरी कन्वर्जन कन्वेंशन इन राइटिंग यूनिट्स। क्या क्या हमने रूल्स याद रखने हैं? तो नो कैपिटल इनिशियल लेटर इवन इट इज अ नेम ऑफ अ साइंटिस्ट। तो हम कभी यूनिट लिखते हैं तो फर्स्ट लेटर कभी कैपिटल, जैसे kg लिखते हैं, ठीक है, किलोग्राम तो हम K स्मॉल लिखते हैं। मीटर लिखते हैं तो मीटर में स्मॉल m लिखते हैं, कभी कैपिटल M नहीं लिखते मीटर में। जैसे टाइम में सेकंड लिखते हैं स्मॉल s लिखते हैं, कैपिटल S नहीं लिखा जाता। इफ अ सिंबल इज कैरेक्टरिस्टिक देन वी यूज स्मॉल लेटर, इफ इट इज अ नेम ऑफ साइंटिस्ट देन वी यूज कैपिटल लेटर। अगर फिजिकल क्वांटिटी लिख रहे हैं हम तब हम लेटर का यूज करते हैं कैपिटल, अगर साइंटिस्ट का नाम है तो। यूनिट इज नेवर रिटन इन प्लूरल फॉर्म, उसे कभी प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं, जैसे हम मीटर्स नहीं लिखेंगे कभी,